गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है ये पार्ट 4 अम्ल क्षार लवण कह सकते हैं एसिड बेस और साल्ट। ठीक है, आज हम पिछले जो सेशन में पढ़ाए थे आपको बेकिंग सोडा पढ़ाए थे, खाने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण के बारे में। और आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है ये प्रॉपर जो रहने वाला है धावन सोडा से रहने वाला है, जो कि परीक्षा में 5 नंबर लगभग 5 नंबर्स पूछता ही पूछता है। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हमारा जो सेशन रहेगा अम्ल क्षार और लवण का, ये पार्ट 4 रहेगा। और पार्ट 4 आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 विज्ञान 2026 केमिस्ट्री अम्ल क्षार लवण के नाम से बना है, वहां से देख सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, धावन सोडा है। धावन सोडा का सबसे पहले पूछता है कि रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट रासायनिक नाम है जो धावन सोडा का, यह है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। दूसरा सामान्य नाम, सामान्य नाम धावन सोडा, सामान्य नाम है धावन सोडा। और अणु सूत्र है इसका, अणु सूत्र हम कहेंगे, अणु सूत्र जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और सामान्य नाम है धावन सोडा। और अणु सूत्र इसका है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसकी जब हम बनाने की विधि पर बल देंगे, बनाने की विधि, ठीक है, कि बनेगा कैसे धावन सोडा। तो आइए हम लोग समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर धावन सोडा, धावन सोडा बनता है, धावन सोडा बनता है। इस अभिक्रिया से धावन सोडा बनता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर, प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर, प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल
Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए कि बनाने की विधि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर धावन सोडा बनता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। बात समझ रहे हो क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। अब बात होगी कि इसका समीकरण जो बनेगा कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? CO2 गैस। तो ये प्राप्त क्या होता है? Na2CO3 प्लस H2O। H2O क्या होता है? जल होता है। और ये क्या हो गया? सोडियम CO3 क्या होता है? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये है कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए इसको क्या कर देंगे हम लोग? बराबर करेंगे समीकरण को। तो देखिए Na है, यहाँ पे क्या है? Na2। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? इसको कर देंगे 2 Na हो गया। और यहाँ पे CO3, इस कॉम्बिनेशन में क्या चाहिए? CO3। और ये क्या है? H2O जल, H2 भी हो गया और O हो गया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा? सब कॉम्बिनेशन बराबर हो गया। 2Na OH, ये O चला जाएगा, CO3 हो गया। और ये क्या बचा? H2O जल बचा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए धावन सोडा का भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक कंपोनेंट, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, भौतिक गुणों के बारे में। देखिए सबसे पहले यह सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। दूसरा भौतिक गुण में यह सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। दूसरा जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद निर्जल सोडियम कार्बोनेट अवस्था में, निर्जल सोडियम कार्बोनेट अवस्था में निर्जल सोडियम कार्बोनेट अवस्था में होता है जिसे सोडा या क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। देखिए एक बार और समझ लीजिएगा
कि भौतिक गुण क्या होते हैं। यह सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। आपको जो भी खाने धावन सोडा है, धावन सोडा सफेद रंग का दिखेगा, ठीक है। और भी कलर मिला सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग धावन सोडा, धोने वाला कपड़ा धोने वाला सोडा को देखेंगे जब, तो सफेद कलर का होता है, जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट अवस्था में होता है, जिसे सोडा या क्षार कहते हैं। इसे क्षार भी वैल्यू दी जाती है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण, चलिए रासायनिक गुण क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक गुण में पहला, अगर हम इसको उष्मा से प्रभाव देते हैं, उष्मा से, उष्मा से इसका अभाव कराएंगे, तो क्या सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर, सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर इसके जल के अणु निकलते हैं, इसके जल के अणु निकलते हैं। इसके जल जल के क्या होते हैं, अणु निकलते हैं। जबकि अधिक गर्म करने पर, जबकि अधिक गर्म करने पर, जबकि अधिक गर्म करने पर यह निर्जल हो जाता है, यह निर्जल हो जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या करेंगे, गर्म करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये प्राप्त क्या होगा, Na2CO3 प्लस H2O। और इसको जब अधिक गर्म करेंगे, अधिक गर्म करने पर, अधिक गर्म करने पर ये क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 Na2CO3 इंटू H2O। अच्छा ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री और ये 200 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो ये होगा Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। रासायनिक गुण देखिए, उष्मा से जब इसका अभाव होगा तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर, सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, खुला छोड़ेंगे, तो इसके जल के अणु निकलते हैं। जल के अणु क्या करेंगे, निकलते हैं। जबकि अधिक करने पर यह निर्जल हो जाते हैं। जब अधिक गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, उष्मा में बदलकर उड़ जाएगा जल। जल को अगर अधिक गर्म करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है ऊपर। तो वहीं यहाँ पर भी होगा कि जब तक हम Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्राप्त क्या होगा, Na2CO3 और यहाँ पे क्या होगा, H2O। अधिक गर्म करने पर 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ Na2CO3 प्लस H2O, ये जल जो होगा निर्जल हो जाएगा, मतलब कि जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत, तो क्या पाते हैं देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट
के जलीय सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर CO2 प्रवाहित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर NaSCO3 का निर्माण होता है। इसका अगर जो समीकरण होगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, समीकरण बनाएंगे NaSCO3। ठीक है, यहां पर देखिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 को जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करेंगे तो NaSCO3 का निर्माण होता है। तो इसका देखिए Na2CO3 में जब H2 जल मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये बनता है NaHCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उपयोग की बात करते हैं कि धावन सोडा का उपयोग क्या होता है हमारे जीवन में। उपयोग, यूजेज क्या होता है, तो आइए हम लोग यूजेज को पढ़ते हैं। जल की कठोरता को दूर करने में पहला है जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में, और इधर आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। तीसरा है पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में। चौथा है रंजक बनाने में, रंजक बनाने में। पांचवा है साबुन बनाने में, रंजक बनाने में, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। और छठवां है सफेदा बनाने में, सफेदा बनाने में, या जिसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, उपयोग क्या होता है कि दैनिक जीवन में धावन सोडा का पहला होता है जल की कठोरता को दूर करने में। जल जो कठोर हो जाता है उसको क्या करना है कि कठोर बनाने में, ये क्या कठोरता से दूर करने में, अगर कठोर हो जाएगा H2O तो इसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो भी आप देखे होंगे अग्निशमक यंत्र, आग बुझाने वाले यंत्रों में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो होता है पेट्रोलियम के शोधन में, जब पेट्रोल कच्चा तेल निकाला जाता है तो पेट्रोल बनाने में, उसको शुद्ध करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर है रंजक बनाने में। पांचवा नंबर है साबुन बनाने में। आप लोग जानते हैं कि साबुन जो होता है क्षारीय होता है, तो हमारा जो Na2CO3 ये है, ये भी क्या है, एक तरह से इंटू 10H2, ये भी जो क्षार है, तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, साबुन बनाने में भी किया जाता है धावन सोडा का।
क्योंकि आपके जो त्वचा पे एक तरह से गंदगी बैठ जाती है, तो साबुन से आप क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो साबुन उसको काटने का कार्य करती है, तो उसमें धावन सोडा का भी कहीं न कहीं उपयोग किया जाता है। आगे सफेदा बनाने में, सफेद आप लोग सफेदा जानते होंगे, जो कि काफ़ी किताब पे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, तो उसको सफेद करने में। दूसरी चीज़ होती है कि या जिसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। अगर हम पेंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको घरों में पेंट करवाना है, तो अब तो क्या करना है कि आप दुकानदार के पास जाएँगे, तो वहाँ दुकानदार क्या करेगा आपको कि पेंट अलग से बना के आपको जिस भी कलर का चाहिएगा, तो बना के देगा। तो ये धावन सोडा का जो प्रयोग होता है, ये सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है। कौन-सा पेंट? सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है? नोट कर लीजिए। ये जो टॉपिक है आपकी धावन सोडा समाप्त हुई। अब हम लोग चलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। सबसे पहले पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है इसको समझेंगे। आप सभी लोग घर में रहते हैं, घर में देखे होंगे जो सीमेंटेड पीओपी कराते हैं सुंदर लगने के लिए, कभी डिजाइन बनवाते हैं घरों में, उसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ रहे हो? सीमेंट से जितनी डिजाइन आप तैयार कर लो छत के अंदर, दीवार के अंदर, उसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और भी उपयोगिता है इसकी, जो जो मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा भी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, ठीक है। रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे, रासायनिक सूत्र की, तो रासायनिक सूत्र होता है इसका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, ठीक है, हेमी हाइड्रेट। आगे बनाने की विधि पर अगर हम चर्चा करेंगे कि बनाने की विधि बनेगा कैसे, तो ये बनेगा बेटा, थोड़ा नोट कीजिएगा। जब जिप्सम को जब जिप्सम जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तैयार किया जाता है, लगभग इसको कहते हैं 373 केल्विन ताप पर तैयार किया जाता है, ताप पर तैयार किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जैसे अगर CaSO4 इंटू 2H2O, और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, तो प्राप्त क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, अगर कह सकते हैं तो ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम, कभी भी आपसे जिप्सम पूछा जाए तो CaSO4 इंटू 2H2O, और ये क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या बना, जल।
और ये क्या बना, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। भौतिक गुण, भौतिक गुण फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, भौतिक गुण। तो आइए भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए यह सफेद रंग का चूड़ होता है, यह सफेद रंग का, सफेद रंग का चूड़ होता है, यह सफेद रंग का चूड़ होता है। दूसरा जो भौतिक कंपोनेंट है इसका, यह है, यह जल में अघुलनशील होता है, यह जल में अघुलनशील होता है। देखिए अगर भौतिक गुण की बात किया जाएगा फिजिकल कंपोनेंट का, तो यह सफेद रंग का चूड़ होता है। आप लोग देखे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को कि सफेद रंग का क्या होता है, बुरादा टाइप का होता है। और दूसरा है यह जल में अघुलनशील होता है, ये जल में पूर्ण रूप से क्या करता है, घुलता नहीं है, ठीक है, ज्यादा मात्रा इसकी ही दिखती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। नोट कीजिए। देखिए एक चीज ये है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा गलती हो गई है, इसमें सुधार कर लीजिए। ये देखिए CaSO4 रहता है, CaSO4 इसको बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पे जाके जब ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, तो ये जो बनेगा बेटा इसको कहेंगे प्लस, इसमें जोड़ दिया जाता है 3/2H2O, ठीक है। या इसको भी लिख सकते हैं रासायनिक सूत्र को, CaSO4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसमें थोड़ा सा ये जल को ना बढ़ा दीजिएगा, 3/2H2O कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। संशोधन देखिए रासायनिक गुण की अगर बात हम करेंगे तो पहली बार जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल का प्रभाव, देखिए यहाँ पे पीओपी जल सोखकर जिप्सम बनता है, पीओपी जल को सोखकर जिप्सम पीओपी जल को सोखकर जिप्सम बनाता है, जो ठोस होता है, जो ठोस होता है, जो ठोस होता है, इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे अगर CaSO4 को इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O प्राप्त क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। देखिए CaSO4 इंटू 1/2H2O 3/2, जब 1/2 और 3/2 को जोड़ेंगे तो 2H2O आएगा, तो यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O प्राप्त हुआ। ये रासायनिक गुण जल का प्रभाव था। और उष्मा का प्रभाव,
ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव जो है पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका जल निकल जाता है, उसका जल निकल जाता है। CaSO4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यहाँ पे क्या है 200 डिग्री सेल्सियस पर CaSO4 प्लस 1/2 ठीक है। नोट कीजिए। देखिए समझिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मानव जीवन में कहां कहां पे होता है, ठीक है, इसको समझना है। देखिए सबसे पहले इसका उपयोग की जब हम बात करेंगे तो जब मानव की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, उसको जोड़ने पर देखे होंगे आप लोग पीओपी की जाती है, प्लास्टर लगाया जाता है। जैसे अगर लिखना है तो लिखिए टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने मूर्तियां बनाने में, खिलौने मूर्तियां बनाने में। तीसरा है घरों को अलंकृत करने में, घरों को अलंकृत करने में, घरों को अलंकृत करने में, चिकना सतह बनाने में, चिकना सतह बनाने में। चौथा है चाक बनाने में, चाक बनाने में। देखिए ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा, जब शरीर में कहीं भी हड्डी टूटती है तो हमको जरूरत पड़ती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, पीओपी की, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जिससे हड्डी को हम जोड़ सकें कुछ दिन के लिए एक ही स्थान पर रहने दें। अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कई प्रकार के हो रहे हैं, कठोर प्लास्टर ऑफ पेरिस, नॉर्मल प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर करने पर टूट जाता था, अब कठोर प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया है जिसकी जो चट्टान की तरह है। दूसरा अगर हम बात करेंगे खिलौने मूर्तियां बनाने में, खिलौना देखे हैं, कभी कार बन जाती है, कभी गुड़िया बन जाती है, कभी और भी पदार्थ बन जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। देखे होंगे कितनी मूर्तियां बनाई जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही। और घरों को अलंकृत करने में, घर को जब सजाना है, कहीं पट्टियां देना है, कहीं ओम लिखवाना है, कहीं डिजाइन देना है, कभी किनारा साड़ी का बनाना है, लोग बनवाते हैं ना छज्जों में, देखे होंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर बनवाते हैं बहुत सारी, जो कि सुंदर लगे आकृतियां ऐसी, उसके लिए जरूरी है अलंकृत करने में। अलंकार का मतलब ही होता है सजाना। आप लोग पढ़े होंगे ना अलंकार हिंदी में, तो उसका मतलब ही अलंकृत का मतलब घरों को सजाना, ठीक। चिकना सतह बनाने में, सतह कितनी चिकना हो उसको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चाक बनाने में, चाक देखे हो आप लोग जिससे मास्टर साहब लोग लिखते थे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है, तब ना वो जुड़ा रहता है, कठोर होता है। बात समझ रहे हैं। तो आज जो अपना चैप्टर रहा ये अम्ल क्षार और लवण, इसका पार्ट 4 समाप्त हुआ। तो तेरे दिन अच्छे हैं तो हमसे किनारा कर ले, क्योंकि देखिए जो सच्चे मन से लोग होते हैं तो हम बुरे लोग बुरे वक्त में काम आते हैं, ठीक है। एक चापलूस इंसान होता है जो कि आपको हमेशा आपकी
कह सकते हैं कि जब आपके मुंह पे मिट्ठू बनेगा और अंदर से आपको हमेशा बिगाड़ेगा, तो इस चीज के लिए ये शायरी है कि तेरे दिन अच्छे हैं तो हमसे किनारा कर लो, और जब तुम्हारे दिन अच्छे बुरे होंगे तो फिर क्या करना, हम बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया। इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स पहले आते थे, 2 साल पहले की बात है जब कोरोना वायरस था, तो उस समय आपके न्यूमेरिकल जो चैप्टर में से सिलेबस में थे उसको निकाल दिया गया बाहर। तो आपके परीक्षा में आएगा नहीं, इसलिए न्यूमेरिकल्स मैं टच नहीं किया हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर परीक्षा में आएगा, पिछला पेपर उठा लीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। उसमें अगर एक भी प्रश्न रहता है अम्ल क्षार लवण से न्यूमेरिकल का, पिछले कोरोना के बाद वाले में, ठीक है, तो मुझको बताइएगा, मैं उसका एक अलग से आप लोगों को वीडियो बनाकर या आप लोगों के पास मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगती हो तो आप शेयर जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। आप सभी का लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।